हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है भाई। उम्मीद है कि बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे होंगे और आपकी तैयारी को और ज़बरदस्त बनाने के लिए वो स्टूडेंट जो एसएससी सीजीएल 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दी एंड मटेरियल, यानी कि इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं चाहिएगा, सारे के सारे सब्जेक्ट्स का वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं और साफ साफ सीधे सीधे शब्दों में डिस्कस करेंगे कि आपको ये चाहिए, यहाँ पर मिलेगा, इसे देख लो। ठीक है भाई। और सारे सब्जेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, अपने प्लेटफॉर्म पर मैथ्स और रीजनिंग है, उसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स की भी हम बात करेंगे और सारे जितने भी सोर्सेज होंगे सारे फ्री होंगे, यूट्यूब के ऊपर ही अवेलेबल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं भाई। 3 चीज़ों की बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। नंबर 1, एक बहुत ही ज़बरदस्त सरप्राइज आपको देंगे मैथ्स और रीजनिंग के अंदर। ठीक है। देन सारे सब्जेक्ट्स का आपने रिवीजन जो करना है उसके दी बेस्ट सोर्सेज, टॉप टीचर्स, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, करंट अफेयर, मॉक, हर एक चीज़ की बात करेंगे और संक्षिप्त में मैं बात करूंगा। और नेक्स्ट 11 रुपये के कोर्स का आज लास्ट डे है तो उसके बारे में भी मैं कुछ बात करूंगा। तो स्टार्ट करें भाई, चलिए। तो नंबर 1, अपने चैनल के ऊपर हम लॉन्च करने वाले हैं मैथ्स और रीजनिंग का क्विक रिवीजन बैच, यानी कि मिनिमम टाइम के अंदर आपको सारा सिलेबस टच करवा देंगे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा मिनिमम टाइम के अंदर। और एक बात ध्यान रहे कि ये रिवीजन बैच है। रिवीजन बैच का क्या मतलब है कि बंदे ने एक बार सिलेबस कर लिया ना तो उसके बाद आपको ये देखना है। ये नहीं है कि किसी ने एक बार भी सिलेबस किया नहीं है, मैं तो आज से शुरू करूंगा और इस बैच से करूंगा, सर आपने तो ये गारंटी ली थी। ये रिवीजन बैच है। अगर आपके एक आधे टॉपिक रहते भी हैं तो कोई नहीं, फिर तो आप रिवाइज कर लोगे, मतलब एटलीस्ट एक बार सिलेबस आपका होना चाहिए। थोड़ा मोटा बचा है तो वो आप ऑफ कोर्स कवर कर सकते हो इस टाइम में, बिल्कुल स्टार्ट नहीं करना आपने। तो मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम आउटपुट हम लेकर आएंगे, कम से कम टाइम में सब कुछ हम टच कर लेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से टच कर लेंगे। ये नहीं है कि हम कंसेप्ट को छुएंगे नहीं। देखो, वीडियो में एक बार आपको कंसेप्ट बताएंगे, तसल्ली से बताएंगे एक बार, बिकॉज हम रिवीजन कर रहे हैं। उसके बाद आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और उसके बाद आप सॉल्यूशन देख लोगे। ये थोड़े से स्पीड में बताया जाएगा, बट बिकॉज हम रिवीजन कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स आप समझ जाओगे। ठीक है। तो पेपर तक मैक्सिमम टॉपिक्स को कवर कर देंगे, मैक्सिमम टॉपिक्स की वीडियो बन जाएगी पेपर तक। एक वीडियो के अंदर एक टॉपिक कंप्लीट कर देंगे और चैप्टर वाइज आपको करवाएंगे ताकि आपको एक कंप्लीटनेस की फीलिंग आए कि हाँ यार, अलजेब्रा मेरा हो गया, सब कुछ टच हो गया, मेरी ट्रिग्नोमेट्री हो गई, प्लेन ज्योमेट्री हो गई, और सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि एग्जाम तक मैक्सिमम टॉपिक हम कवर कर देंगे, कि अगर एक आधा टॉपिक छूट जाए गलती से, भाई अनसर्टेनिटी होती है, बीमारी हो जाए बंदा, तो आप शिकायत ना करो, अदरवाइज हम सारे टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है। देन ऑफ कोर्स आपने इसका फीडबैक देना है, वो जब आप वीडियो देखोगे आप दे ही दोगे। ठीक है भाई। हाँ, आपने सिंसियरिटी के साथ बैठना भाई, हम अपना 100% लगा रहे हैं, पेन और नोटबुक लेकर बैठना है। ये गारंटी है कि जब आप कोई भी एक चैप्टर देखोगे उसके बाद आपको खुद फील हो जाएगा कि हाँ यार, सब कुछ हो गया, पेपर के अंदर मैं क्वेश्चन को पहचान भी जाऊंगा, उसे कम टाइम में भी कर लूंगा। ठीक है। और ऐसे मत करना कि इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करके और कि भाई ठीक है मेरा टाइम बचेगा, मैं पीडीएफ ही सोल्व कर लेता हूं। अगर ऐसा होता तो मैं आपको पीडीएफ ही दे देता। जब आप पीडीएफ सोल्व करोगे तो जो तरीका आपको आता है उसी तरीके से करोगे। ठीक है। अगर चीज़ें कुछ इंप्रूव होनी है तो टीचर का थॉट प्रोसेस आपको चाहिए। तो आप ये मान लो आप पीडीएफ ही सोल्व कर रहे हो, आपने सिंपली करना क्या है, क्योंकि बहुत मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व करूंगा और तेज करूंगा, ऐसे ही कमल सर करेंगे रीजनिंग के अंदर। तो आपके सामने क्वेश्चन आया, आपने पॉज किया, आपने उसे सोल्व किया, फिर क्लिक करके सॉल्यूशन देख लिया। अब यही मान लो कि पीडीएफ में जैसे हम टेक्स्ट सॉल्यूशन देख रहे हैं, ऐसे आप वीडियो सॉल्यूशन देख रहे हो जो डायरेक्ट और तेज होगा, बिकॉज हम रिवीजन कर रहे हैं और अपने अकॉर्डिंग वीडियो की स्पीड को आप एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है भाई, क्लियर है। तो सैटरडे को यानी कि कल शाम को अलजेब्रा की वीडियो आपके सामने होगी, पहली वीडियो हो जाएगी। 3-4 दिन के अंदर फिर अगला चैप्टर हो जाएगा। जितने दिनों में आप इस चैप्टर को देख लेंगे ना, जब आप इसको देख लेंगे इतने में अगला टॉपिक आ जाएगा, एक मैथ का, एक रीजनिंग का, कभी मैथ का कभी रीजनिंग का, ऐसे टॉपिक आते रहेंगे। ठीक है। और ऑफ कोर्स ये कहने की बात नहीं है कि भाई बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर आधारित है और दी बेस्ट मेथड्स हैं, यूनिवर्सल मेथड्स हैं, ये आप समझते ही होंगे। ठीक है। ये कहने की बात नहीं है, बस मैं कह रहा हूँ, कई बच्चों को सुनकर अच्छा लगता है। ठीक है। तो दी मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ रिवीजन एंड प्रैक्टिस
ये अभी आपको मिलने वाला है, ठीक है। फिलहाल ये टारगेटेड है एसएससी सीजीएल 2024 के बच्चों के लिए। अगर कोई इसको बाद में भी देखेगा तो देन सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए ये फ्रूटफुल होगा। तो मैथ और हाँ, एक और बात, जो अपने पेड कोर्स के बच्चे हैं उनको भाई कोई फाउंडेशन बैच में है, कोई टियर 2 बैच में है, आपको डेली शेड्यूल मिल रहा है, आज ये पढ़ना है, कल ये पढ़ना है, तो आपने इस बैच को लेकर फियर ऑफ मिसिंग आउट फील नहीं करना। आप जैसा कर रहे हैं वैसा करते रहो। हाँ, अगर आपने फाउंडेशन बैच कर लिया है, हमने करवा दिया है, एक बार और आपका टियर 2 बैच हो जाए, फिर आप इससे कर लेना। अगर आपको करना ही है तो एटलीस्ट ये आप कर लो, फाउंडेशन में आपके टियर 2 बैच अवेलेबल है ही, ठीक है भाई। तो मैथ और रीजनिंग का इलाज हो गया इस साल का। ये दी बेस्ट चीज़ है जो आप कर सकते हो मिनिमम टाइम के अंदर, ठीक है जी। इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स का और करते हैं भाई एक एक करके। जो इंग्लिश का रिवीजन है वो आपने कैसे करना है, अमन वशिष्ठ सर के चैनल से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और एक और बात बताऊं, कई बार स्टूडेंट बोलते हैं कि सर आपने मतलब आप ऐसे ऑनलाइन मेंशन कर देते हो कि भाई दूसरे टीचर का ऐसे कोर्स कर लो, आप बहुत अच्छे हो। इसके अंदर मेरा क्या लालच है मैं आपको बता देता हूँ। मेरा ये लालच है, अगर सपोज मैं सिर्फ मैथ अच्छा पढ़ा दूँ, या फिर कमल सर रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, सिर्फ मैथ और रीजनिंग अच्छा हमने पढ़ा दिया, तो और बाकी सब्जेक्ट हम अपने किसी लालच में गंदा सोर्स रिकमेंड कर दे, तो आपका सिलेक्शन हो गया क्या? नहीं होगा। फिर मैथ और रीजनिंग बढ़िया पढ़ाने का क्या फ़ायदा है? तो अपना यही लालच है कि आपका सिलेक्शन हो जाए भाई, है? उससे हमारा भी तो लाइक रीच बढ़ती है या जो भी है? तो अल्टीमेटली ये है कि मैं आपको दी बेस्ट कंटेंट रिकमेंड करना चाह रहा हूँ। तो और ये जो भी कंटेंट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इंग्लिश के लिए आपको क्या देखना चाहिए, अमन वशिष्ठ सर से बात करके ही मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। तो आप उनके चैनल पर जाओगे, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको, ठीक है। तो एक ये प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, क्रैश कोर्स फॉर एसएससी एग्जाम्स। फिलहाल इसके अंदर 20 वीडियोज़ हैं, ठीक है। तो रिवीजन के लिए हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं? हम रिवीजन की बात कर रहे हैं। तो रिवीजन के लिए फ़िलहाल ये दी बेस्ट रहेगी। बट कई बार बच्चे क्या हैं, अलग अलग स्टेज पर होते हैं कि 3 सब्जेक्ट बहुत ही ज़बरदस्त कर लिए, इंग्लिश वीक चल रही है, ऐसा हो सकता है। तो आपको उनके चैनल पर और भी कंटेंट मिल जाएगा। ये मैंने प्लेलिस्ट वाली टैब खोल रखी है, ठीक है। आपको और भी कंटेंट मिल जाएगा, जैसे कंप्लीट कोर्स बाय अमन सर इंग्लिश का, तो वो कंटेंट आप ऑफ कोर्स देख सकते हैं। मैं रिवीजन के लिए आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि मैं इस प्लेलिस्ट का लिंक दूंगा, ये दी बेस्ट है आपके रिवीजन के लिए, ठीक है भाई। नेक्स्ट, जो जीके का रिवीजन है वो हम कहाँ से करेंगे? तो परमार सर का यूट्यूब चैनल है, परमार एसएससी नाम से। तो जब आप यूट्यूब के ऊपर परमार एसएससी ऐसे सर्च करेंगे, देन उसके ऊपर हम प्लेलिस्ट वाली टैब के अंदर चले जाएंगे, तो वहाँ पर इन्होंने एक बैच लॉन्च कर रखा है परमार सर ने कि FRB नाम से आ जाएगा, फ्री रिवीजन बैच, ऐसे, ठीक है। तो ये पॉलिटी के लिए हो गया, ऐसे ही ये स्टैटिक जीके के लिए हो गया, ऐसे ही जैसे कंटेंट तो और भाई होगा। रिवीजन के लिए दी बेस्ट मैं बता रहा हूँ, तो जो भी बच्चा रिवीजन कर रहा है, एक बार जो मैं कंटेंट रिकमेंड कर रहा हूँ आप वो देख लो, उसके बाद टाइम बचे तो आप देखते रहो जो भी कंटेंट आपने देखना है, ठीक है। देन एक ये हो गया एंशिएंट हिस्ट्री के लिए। तो हर एक सब्जेक्ट के लिए ऐसे अलग अलग है, मेरे ख्याल आप खुद ही ढूंढ लोगे इसके अंदर, ठीक है। ऐसे हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको यहां पर मिल जाएगा, ठीक है भाई। और बाकी मैं जितनी भी प्लेलिस्ट का मैं जिक्र कर रहा हूं, मैं हर एक प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूं, सब्जेक्ट वाइज, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। फिलहाल जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूं कि कहां पर मिलेंगी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करंट अफेयर भी मिल जाएंगे, ठीक है, वो भी आपने देख लेनी है यहाँ से, ठीक है जी। तो हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर ली। मैथ्स और रीजनिंग का इलाज अपना हो गया, अपने चैनल के ऊपर हो जाएगा। इंग्लिश के रिवीजन का इलाज हो गया, जीके के रिवीजन का इलाज हो गया। आपने सबसे पहले जो मैंने कंटेंट बताया है ये कंज्यूम करना है, ठीक है। मैं आपको कुछ एडिशनल सोर्सेज बता देता हूँ बढ़िया बढ़िया, जैसे परमार सर के चैनल पर भी आपको करंट अफेयर मिल जाएंगे। एक और चैनल है जिसके करंट अफेयर बढ़िया लगते हैं, वो है इंडोलॉगस, ठीक है। तो करंट अफेयर के लिए आपको 2 सोर्सेज रिकमेंड कर दिए हैं भाई, तो वो मैंने खोल रखा है क्या, वो भी मैं दिखा, हाँ खोल रखा है मैंने, देखो। तो जब आप इंडोलॉगस के चैनल पर जाओगे और प्लेलिस्ट के ऊपर जाओगे, तो यहाँ पर
आपको ये मिल गया 2024 का मंथली करंट अफेयर्स। ये भी मैं लिंक आपको दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है जी। देन इंग्लिश के लिए जो आपको बैच बताया था, उसके अलावा कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी इंग्लिश वीक होती है, यानी कि वो हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़े हैं तो उनकी अंडरस्टैंडिंग वीक है। बेचारे पैसेज को, क्लोज टेस्ट को उनको इतने अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। पैसेज मान लो टीयर 1 में ना आए, क्लोज टेस्ट को नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए भी हमें क्या करना होता है, हमें इंग्लिश की रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए इंप्रूव करनी होती है। वो लंबे टाइम में होती हैं बट रोज़ रोज़ करनी पड़ती हैं। तो वो आप कहाँ से कर सकते हो? अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है ज़्यादा ही वीक है तो निमिषा बंसल मैम का एडिटोरियल का डिस्कशन आता है रोज़, है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सारी चीज़ें डाल दूंगा, ठीक है। तो वो आप देख सकते हो। किसी ने थोड़ा सा इम्प्रूव कर लिया है तो इंग्लिश माध्यम एक टेलीग्राम चैनल है और इनकी ऐप भी है, तो वहाँ पर भी ये कॉम्प्रीहेंशन के लिए देते हैं रोज़ एक PDF, वो आप देख सकते हो, ठीक है भाई। मैं सीधे संक्षेप में आपको बता रहा हूँ डायरेक्टली कि ये कंटेंट है, बिना आपको ऐसे कंफ्यूज किए। अगर आप इनको फॉलो करोगे, कंटेंट बहुत बढ़िया बढ़िया अवेलेबल है भाई। सवाल सिर्फ इतना है, क्या अगले 2.5 महीने 3 महीने आप रोज़ करेंगे काम? रोज़ 8 घंटे इन बुक्स के सामने बैठेंगे, वीडियोज़ को देखेंगे कि नहीं है? बस ये सवाल है। इसका उत्तर जैसा होगा रिजल्ट भी वैसा ही आएगा, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट चीज़, सारे सब्जेक्ट कवर हो गए भाई। नेक्स्ट चीज़ है मॉक टेस्ट। तो बेस्ट वे टू अटेम्प्ट मॉक, मॉक को अटेम्प्ट करने का दी बेस्ट वे क्या हो सकता है? मैंने एक वीडियो बनाई थी कुछ दिन पहले, अगर आपने वो नहीं देखी है, चारों सब्जेक्ट कवर किए हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। बेस्ट वे टू एनालाइज मॉक, मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, पिछले साल बनाई थी, इस साल मैं एक बार फिर से बनाऊंगा। हर साल हम भी अपने तरीकों को ऑप्टिमाइज करते हैं, थोड़ा थोड़ा सीखते हैं, तो कुछ ही दिनों में ये वीडियो भी मैं बना दूंगा, आपको यूट्यूब के ऊपर दे दूंगा, वो ज़रूर आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट, अब यही चीज़ें कि मॉक को अटेम्प्ट करने का बेस्ट तरीका क्या है, उसको एनालाइज करने का बेस्ट तरीका क्या है, वही चीज़ें प्रैक्टिकली मैं आपको वीकली करके भी दिखाऊंगा। तो वीकली है दी पंडित का जो मॉक है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। इसके अलावा पहले मैंने टेक्स्ट बुक और ओली बोर्ड का मॉक भी डिस्कस किया था, तो टेक्स्ट बुक वाला मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा भाई, फ्रेंकली बताऊं। ओली बोर्ड वाले जो थे वो बोले कि हमारा मॉक डिस्कस मत करो, अगर वो बोल देंगे कि कर लो तो मैं उनका भी डिस्कस कर दूंगा, वो मेरे को ठीक लगा था। देखो सीधी बात है, उन्होंने मना कर दिया कि भाई मत डिस्कस करो, तो ये नहीं है कि मैं खुंदक खा जाऊंगा किसी और को रिकमेंड करने लगूंगा, नहीं यार, मेरे को उनका कंटेंट ठीक लगा था, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि हाँ यार बढ़िया है, ठीक है। तो मॉक के लिए बच्चों को अगर मॉक देने हैं तो उनके लिए प्लेटफॉर्म, तो ये प्लेटफॉर्म मैं रिकमेंड कर रहा हूँ 3 है, मेरे ख्याल 2 प्लेटफॉर्म एनफ होते हैं आपके लिए, ठीक है। उसके अलावा आपको सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स, और 2 प्लेटफॉर्म का मतलब ये नहीं होता कि 2 प्लेटफॉर्म की सब्सक्रिप्शन ले लो एक साथ, पहले एक प्लेटफॉर्म के कुछ मॉक्स लगा लो, एनएफ जितने उन्होंने दे रखे हैं, फिर वो खत्म हो जाए फिर दूसरे के लगा लो भाई, ठीक है। हाँ, इनका मेरे को वीकली मॉक ठीक नहीं लगा था, अदरवाइज वैसे इनके मॉक ठीक होते हैं, मतलब ठीक है, मतलब सारे बढ़िया मॉक हैं, वही मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है भाई। और प्रीवियस ईयर पेपर आपने एज ए मॉक देने ही देने हैं। पता है आपको, प्रीवियस ईयर पेपर की वैसे तो बच्चे इज्जत करेंगे नहीं, अरे प्रीवियस ईयर पेपर है क्या ही होगा, मैं तो मुश्किल वाले दूंगा। और वही पेपर, अब मान लो आप 2017 में हो, तो 2018 में जो एग्जाम होगा, प्रीवियस ईयर पेपर की आज इज्जत नहीं कर रहे, तो 2018 के पेपर में बैठेंगे फिर बोलेंगे अरे नहीं हुआ, उस पेपर में नहीं हुआ, अब वो अगले साल प्रीवियस ईयर बन जाएगा, फिर अगले साल फिर इसी हवा में घूमेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर नहीं हुआ तो बहुत ईजी है, अरे रियल पेपर तो वही है। तो ये इनको अटेम्प्ट करो आप, इनके अंदर अगर आप बढ़िया करोगे और अपनी स्ट्रेटेजी को मेंटेन कर पाए तो एग्जाम में भी आप वैसा ही करोगे, ठीक है। अगर आपने ये चीज अपनी सुधार ली तो आप वहां पर बढ़िया परफॉर्म करोगे, ठीक है। तो आपने दोनों तरह के मॉक देने हैं, प्रीवियस ईयर पेपर भी देने हैं और जो प्लेटफॉर्म्स दे रहे हैं वो मॉक भी आपने देने हैं, मिक्स रखना आपने, थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पर देंगे तो सही रहता है, इररिलेवेंट देना सही नहीं रहता, थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पर हो और रिलेवेंट हो, बढ़िया रहता है, तो मैंने वही आपको रिकमेंड करे हैं, ठीक है भाई, क्लियर है। देन लास्ट भाई, 11 रुपये के कोर्स के बारे में मैं डिस्कस करने वाला था, तो जिन बच्चों को नहीं पता है एक बार वो बता देता हूँ
कि भाई जो इवन कोचिंग सेंटर की ऐप है अपनी, उसके ऊपर 11 रुपये के अंदर जो अपना फाउंडेशन बैच है और अपना टीयर 2 बैच है, इसका सारा कंटेंट आपको 1 महीने के लिए अवेलेबल है और उस चीज़ का लास्ट डे है आज। ठीक है भाई, मैथ्स में इन दोनों का अवेलेबल है, रीजनिंग में फाउंडेशन बैच का अवेलेबल है। ओके जी, आज उसका लास्ट डे है। और हाँ, कुछ बच्चे ये बोल रहे थे, मैंने कमेंट देखा था, थे बहुत ही कम, एक आधे, उनको ही मैं जवाब देना चाह रहा हूँ कि भाइयों ये ट्रैप है, 11 रुपये में 1 ही महीना मिल रहा है, तो क्या बोलते हैं 1 महीने में क्या ही कर लोगे। मतलब मैं ट्रैप भी 11 रुपये का बनाऊंगा क्या? मतलब 10-11 रुपये का, कैसी बात कर रहे हो यार तुम लोग। ठीक है, ये क्यों दिया गया है? सिर्फ इसलिए दिया गया है कि कई बच्चों को फियर ऑफ मिसिंग आउट हो जाता है। फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी कि कहीं मैं बैच ना लूँ तो मेरा सिलेक्शन तो नहीं रुक जाएगा और नोटिफिकेशन निकलेगी, कुछ हलचल होगी एग्जाम में, तो ये होता है कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं। तो ताकि इस चक्कर में आके कोई खामखा अपने रुपए खराब ना करे, रुपए की भी देखे जाए, खामखा नई तैयारी स्टार्ट करे और अपना टाइम खराब करे, तो इसलिए मैंने दिया था कि ये लो भाई, अपनी उस कसर को भी एटलीस्ट 1 महीने के लिए तुम निकाल लो, उसके बाद तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा तुम क्या कर सकते हो, कुछ क्या नहीं, ऐसे। ठीक है, तो ये क्यों मैंने दिया था? वो बच्चे जो अपना सिलेबस कर चुके हैं, जो कंप्लीट कर चुके हैं अपना सिलेबस, तो वो क्या करना चाहते हैं, कंप्लीट, हाँ, वो कुछ टॉपिक्स या फिर कुछ कंसेप्ट, ऐसा होता है कि आपकी पूरी ज्योमेट्री ही वीक है, या फिर ऐसा भी हो जाता है कि सिर्फ सर्कल वाला क्वेश्चन आपसे नहीं निकल रहा, वो वाले पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट ही वीक है, या फिर ऐसा हो जाता है कि सिर्फ इंस्टॉलमेंट आपका हल्का चल रहा है, पूरा टाइम एंड डिस्टेंस ही वीक है, या फिर सिर्फ रेसिस वाले क्वेश्चन में फंस रहे हो, बाकी कर ले रहे हो। तो कई बार पूरा टॉपिक वीक होता है, कई बार कुछ कंसेप्ट वीक होते हैं किसी टॉपिक में। तो मैं ये चाह रहा था जस्ट लास्ट में इन चक्रों में आपको पूरा कोर्स ना लेना पड़े, हैं, आप उसका कंप्लीट रिवीजन कर लो फाउंडेशन बैच से और फास्ट रिवीजन कर लो टीयर 2 बैच से। ठीक है, तो ये आपकी रिक्वायरमेंट पेपर के पास कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है भाई, उसके अंदर क्विक रिवीजन पॉइंट्स भी हैं जिनसे बहुत जल्दी आप क्या कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। क्विक रिवीजन पॉइंट क्या होते हैं मैं बता देता हूं। जैसे मान लो ज्योमेट्री जो है उसी का 2 घंटे में या 2.5 घंटे में सारे कंसेप्ट एक वीडियो में करा दिए, नंबर सिस्टम के सारे कंसेप्ट 2 घंटे में करा दिए, परसेंटेज के सारे कंसेप्ट 30 मिनट में एक ही वीडियो में करवा दिए ताकि रिवीजन हो जाए। तो हर चैप्टर की ये चीज़ मिलती है उसके अंदर। ठीक है, एंड हैंड रिटन नोट्स मिल जाते हैं। तो ये जितना भी काम मैंने किया है कि एट द एंड पेपर के पास जो बच्चे सिलेबस पूरा कर चुके हैं, उनकी जो कमियां हैं वो फिल हो जाएंगी 1 महीने में, एनफ है। ठीक है भाई, क्लियर है? तो इसका लास्ट डे है, जो रिवीजन कर रहे हैं उनके लिए दी बेस्ट रहेगा। सो दैट्स ऑल। अगर आपको कोई और डाउट है, अगर मैंने कोई चीज़ छोड़ दी कि भाई ये चीज़ तो नहीं डिस्कस करी, तो कमेंट कर दो। अगर वो ज़रूरी होगी तो इसी वीडियो के नीचे मैं कमेंट को पिन कर दूंगा, उसका सोल्यूशन बता दूंगा अपनी तरफ से। ठीक है भाई, दैट्स ऑल, बाय बाय। जल्द ही मिलते हैं अपने पहले टॉपिक के अंदर, अलजेब्रा के अंदर। कल शाम को आ जाएगा। कल शाम का मतलब है मेरा, आज डेट है भाई 28 तारीख, क्या अब तक कोई बाद में देख रहा वीडियो को, 29 तारीख को आएगा, सैटरडे 29 जून। ठीक है, ओके जी।